नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे कन्या लगन कन्या राशि के जातकों के लिए शनिदेव का मूवमेंट मीन राशि में। तो शनिदेव मीन राशि में क्या फल देंगे? जो बड़े प्लेनेट्स हैं ना, इनका जो गोचर होता है ये बड़ा प्रभाव देके जाते हैं, छोटा नहीं बड़ा प्रभाव देके जाएंगे। तो आपके बर्थ चार्ट पे त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जा रहा है, पहला पॉइंट। लेकिन ये खष्टेश भी हैं, ये ऋण रोग परेशानी को भी साथ में लेके चलने वाले हैं। इसलिए आपको सावधानी से सफर तय करना होगा। देखो, एक लाइन में मैं बोलूं कि आपके पंचमें शनि सप्तम भाव में जा रहे हैं, व्यापार में लगा देंगे 4 चांद। व्यापार प्रगति बहुत करेगी, आपको मिलेगा सोना। थंबनेल के लिए अच्छा है, लेकिन नहीं है ऐसा होना। चीजों को समझिए, कोई ग्रह आपको क्यों सोना उगलवा देगा भाई? तो यहाँ पे थोड़ा ध्यातव्य रहे मित्र, इस तरह की चीजें नहीं होंगी। शनि का मतलब होता है स्लोली स्लोली चलने वाला। शनि का मतलब होता है सिस्टमेटिक तरीके से काम करने वाला, सिस्टमेटिक सिस्टम को फॉलो करने वाला। शनि का काम नाम है शनि, मतलब धीरे धीरे चलने वाला। शनि वर्कर को सपोर्ट करता है, शनि लंबे कार्यों को लेके चलता है, शनि काम में रुकावट भी देता है, शनि डिसिप्लिन को फॉलो करता है। और शनि अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं तो आपको उच्चता दे देगा। ठीक है। शनि बड़े बुजुर्ग, मजदूर वर्ग, भूमि, लोहा, तेल, सेकंड हैंड आइटम, इन सबसे लाभ देता है। ये शनि का नेचर है। लेकिन सबसे बड़ा नेचर क्या है? सनई सनई, धीरे धीरे। शनि का बहुत खौफ है, खौफ होना भी चाहिए, क्योंकि इन्हें न्यायकर्ता कहा गया है। दंड विधान के अंतर्गत ये न्याय करते हैं। अब दंड विधान में दंड जिसके हाथ में, उसे डर तो लगेगा, डरना चाहिए। यूं ही संगम पे इतनी भीड़ नहीं हुई है, सबको अपने अपने कर्मों का अंदाजा है, कैसे कब कहाँ कितना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि शनि कर्म दंड विधान को लेके चलता है। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, आपके लिए बेहतर वीडियो बना के दे रहा हूँ। अब आपकी इच्छा है कि आप इस कर्मदंड विधान को मानते हैं कि नहीं मानते, आपके ऊपर है, आपको करना चाहिए। कन्या लगन कन्या राशि, शनि आपके 50% अच्छे हैं, 50% खराब हैं। 50% शनिदेव अच्छे हैं, 50% खराब है। चलिए और चेक कर लेते हैं, थोड़ा और तो नहीं पड़ जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं करेक्ट करा देता हूं। शनि अच्छे क्यों हैं? क्योंकि पुष्य नक्षत्र लाभ के घर में चल रहा है, इसलिए शनि अच्छे हैं, पहला पॉइंट। अनुराधा नक्षत्र चलेगा 3rd हाउस में, मतलब पराक्रम के घर में, इसलिए शनि अच्छे हैं। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र चलेगा शनि के व्यापार के घर में, आपके व्यापार के घर में शनि, इसलिए अच्छे हैं। तो शनि यदि अच्छे हुए तो आपसे मेहनत कराएंगे, पराक्रम कराएंगे, पराक्रम करने का अवसर मिलेगा। भाग्य क्या है? आपको मेहनत करने का अवसर मिले, ये भाग्य है। बहुत लोगों को अवसर ही नहीं मिलता। 28 साल में ओवर एज हो जाते हैं, 32 साल में बुढ़े हो जाते हैं। अब उनको उम्र का सरकार ने बाउंड कर दिया, भैया 28 साल में आप बुढ़े हो जाओगे, जाओ, मौका ही नहीं मिलेगा। तो आपका लक यही है कि आपको मौका मिले। आपका लक ये है कि हो सकता है आप 35% 40% प्राप्त करके भी मेडिकल कॉलेज में घुस जाओ। हो सकता है 90% पाने वाला, क्योंकि वो सवर्ण होगा तो घुसने नहीं पाएगा। ये उसका बैड लक, आपका गुड लक। तो यहां पे भाग्य में अगर आपके कर्मा कर्म लिखा है तो बेहतर कर्म करोगे, लाभ का प्रभाव आपको मिलेगा। काम ही ऐसा करो कि पैसा हो। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं मित्र, सिर्फ मेहनत करने से लक्ष्मी आती है, आप कोरा भ्रम है। क्या है? कोरा भ्रम नहीं। तकनीकी तरीके से मेहनत करिए, लक्ष्मी मिलेगी। लक्ष्मी को कहा गया कि उल्लू का वाहन है। ये उल्लू लोगों ने उल्लू का वाहन बताया, उल्लू बनाने के लिए।
लक्ष्मी उल्लू पे क्यों रहेंगी भाई? लक्ष्मी कमल पे रहते हैं, कमल पे। अब उल्लू जैसे मेहनत करोगे तो लक्ष्मी नहीं आएगी। कमल जैसा नीर क्षीर विवेक, जल में रहना है, जड़ें कीचड़ में है, लेकिन जल के ऊपर मस्तिष्क तैर रहा है, वहां पे लक्ष्मी आएगी। बस वो नेचर होना चाहिए, तब आप लक्ष्मी को प्राप्त कर पाएंगे। तो 3 पार्टों में तीनों आर्थिक रूप से आप प्रबल हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था तो अच्छी होगी, नो डाउट। शनि आपके पंचमे से, तो विद्या बुद्धि के द्वारा, पंचम भाव जो है ना संतान का है, पंचम भाव इष्ट का है, पंचम भाव मंत्री पदत्व का है। इसलिए आप अपने ज्ञान के द्वारा, आप अपने विवेक के द्वारा, बच्चों का सपोर्ट लेके या मित्रों का सपोर्ट लेके आप आगे निकल सकते हैं, बच्चे आपके आगे निकलेंगे। पहला पॉइंट। पुरुषार्थी बनिएगा, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र 3rd हाउस में जा रहा है, तो पुरुषार्थ की वजह से आपको बड़े लोग सपोर्ट करेंगे, और छोटे भाई मित्र इत्यादि सपोर्ट करेंगे। बड़ों से संबंध बेहतर बना के रखिएगा, क्योंकि लाभ के घर में पुष्य नक्षत्र है। योगा मित्र वीडियो बहुत मिलेंगे आपको यूट्यूब पे, नो डाउट, बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं, लेकिन इतने गहराई से अगर कोई आपको बता रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उनको सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइन में गारंटेड। और अगर आप नहीं करते हैं तो आप कृतज्ञ नहीं, कृतज्ञ है, सीधे सीधे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पॉइंट को समझिए, मैं चाहता हूं कि ज्योतिष आप सीख लीजिए, छोटी छोटी बातों के लिए। आजकल तो मैं देख रहा हूं कि 3 घंटे में लोग एस्ट्रोलॉजर बना रहे हैं। 3 घंटे में मेरा वेबिनार ज्वाइन करिए, एस्ट्रोलॉजी का पूरा मास्टर बना दूंगा। पागलपंथी है। 3 घंटे में कोई व्यक्ति बोले, या 3 दिन में कोई बोले, 3 महीने में बोले कि आओ मैं तुम्हें डॉक्टरी सिखा दूंगा, या 3 महीने में कोई डॉक्टरी सीख के आया, आप उससे इलाज कराओगे क्या? ये 3 घंटे में सिखा रहे हैं, इसमें आधा धुंध चल रहा है वेबिनार। खैर, तो यहाँ पे आपके पुष्य नक्षत्र लाभ के भाव में है, अतः बड़े लोगों से संबंध रखिए। बड़े भाई, पिता की वसीयत मिल सकती है, या वसीयत टाइप चीजें आपको मिल सकती हैं, वसीयत मिलने के योग बनेंगे। बड़े लोगों से लाभ मिलेगा। सरकार से अर्थव्यवस्था या पैसा मिलने के योग बन रहे हैं, तो अगर सरकार से अर्थव्यवस्था चाहिए तो आप उस क्षेत्र में प्रयास कर सकते हैं। शनिदेव जब सप्तम में होंगे तो सप्तम भाव पे प्रॉब्लम आएगी, इस पे संबंधों को लेके, क्योंकि शनि का रोमांस से कोई लेना लाना नहीं, शनि ठंडा ग्रह है, शनि इंपोर्टेंसी का कारक है, अतः सप्तम भाव में शनि जब जा रहे हैं तो इंपोर्टेंसी भी धीरे धीरे आएगी। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके लग्नेश कमजोर है, अगर आपका बुध और आपके गुरु कहीं राहु के नक्षत्र में, गुरु आपके राहु के नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में हो गए, तो यह जो कालखंड होगा वो इंपोर्टेंसी का कारक होगा। अब आप बोल रहे होंगे कि हम डरा रहे हैं, डरा नहीं रहे, बता रहे हैं, पहले से सावधान हो जाइए। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र व्यापार के घर में चल रहा है। उत्तर मतलब बाद में, भद्र मतलब श्रेष्ठ, पद देने वाला। तो शनि कहते हैं मैं श्रेष्ठ दे दूंगा, मैं दे दूंगा, लेकिन बुद्धि के द्वारा कर्म करो। मकर राशि में आओ, कुंभ राशि में आओ। कुंभ राशि में क्या है आपके? धनिष्ठा, शतविशा, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र। इस चीज को समझिए, जरूरत है क्या समझने की, जाने दीजिए। आप भी बोर हो रहे हो कि क्लास शुरू हो गया, नहीं समझिए। यहाँ पे आपके शनि महाराज 28 अप्रैल 2025 को गोचर कर रहे हैं अपने नक्षत्र में, यहाँ से बेहतर करेंगे। तो शनि का गोचर आपके व्यापारिक दृष्टिकोण को बेहतर करेगा, आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करेगा, किंतु संबंधों में खराबी आएगी, दाम्पत्य जीवन में कलह आएगी। प्रेम विवाह करना चाहते हो तो प्रेम कर लीजिए, बाद में कलह तो होनी है। अपने बुध को, अपने गुरु को ठीक रखिए। और कुछ बताना है? राधे राधे, जय श्री कृष्ण।